में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कॉर्पियन का फरवरी 2026 का मंथली राशिफल, यानी वृश्चिक राशि की फरवरी में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फरवरी के महीने में 4 चतुर्वर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके तृतीय भाव में बन रहा है, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। और फरवरी के अंदर ही ये तृतीय से 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएगा, तो इसका प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि की ये कुंडली आ रही है जो आपके सामने, ये फरवरी 2026 की मंथली कुंडली है। यदि आपका बोलता प्रसिद्ध नाम वृश्चिक राशि से पड़ा हुआ है तो आप ये राशिफल देखेंगे तो सटीकता नजर आएगी। यदि आपकी जन्म राशि भी वृश्चिक राशि है तो भी आप ये राशिफल देखेंगे बिल्कुल सटीक नजर आएगा। सबसे पहले हम आपके हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के जो स्वामी हैं, देखिएगा आपकी राशि के स्वामी मंगल है, वही आपके हेल्थ के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रहों की युति बनी है, यानी हेल्थ में जो आपका फरवरी का महीना है कुछ अच्छा कुछ बुरा भी रहेगा। पहला मित्रों से, पुराने रिश्तेदारों से आना जाना, संपर्क के योग नजर आ रहे हैं। कुछ विदेशी लोगों से आपके संपर्क होंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा दौड़ा भागी आपकी सरकारी किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर की भी होती हुई नजर आएगी। वाहन पे कुछ आपके धन खर्च भी होते हुए नजर आएंगे। शादी मित्रों के साथ, फैमिली के साथ आप किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में भी जाने वाले। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन ही रहने वाली है, यानी फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। जॉली नेचर, हंसी मजाक, ठहाके लगाने वाले हैं, यानी आपका फरवरी में मूड भी अच्छा है और आपकी हेल्थ भी अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। अब अष्टम भाव में बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव को ही बैठी है में लग रही है, और आपके मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चतुर्वर्गीय ग्रह आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति के बारे में बात करें वृश्चिक राशि की तो 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 10 तारीख तक थोड़ा धन डिले आएगा। जो भी काम करेंगे थोड़ा डिले आगे के लिए पोस्टपोन होता हुआ नजर आएगा। आपकी जो सैलरी आ रही है वो भी डिले होती हुई नजर आ सकती है। तो 1 से 10 तारीख तक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। खर्चे आपके बढ़ेंगे, परिवार पे आपका खर्चा, अचानक आ जाने वाला खर्चा, तो खर्चे ज़्यादा रहेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा EMI या कोई भी आपकी बाउंस हो सकती है या चेक आपका बाउंस हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। हाँ, 11 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में धन धान्य बहुत अच्छा है। पहला सरकारी योजना से या किसी कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक कोई डील बनेगी और 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी तक उसमें धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ धन भी भाई आपका 12 तारीख के बाद ही आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के धन की स्थिति आपकी 12 फरवरी से 28 फरवरी में ही अच्छी होने वाली। उससे पहले आपके खर्चे ज़्यादा पड़ेंगे और धन जो आना है वो किस्तों में आएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए आपके परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी शनि है। शनि अभी पंचम भाव में 12 नंबर मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, परिवार भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको 5 फरवरी से 28 फरवरी में मिलेगा। जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो परिवार के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने का योग बनता है। पुराने रिश्तेदारों से मिलने का भी 5 फरवरी के बाद योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही फैमिली में रुका हुआ काम भी 5 फरवरी के बाद शुक्र और बुध जब यहाँ पर यानी कि कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे तब आपकी चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन फरवरी का महीना अगर आप के घर में कोई काम चल रहा है, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, कोई प्लस्तर का काम चल रहा है, कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो कर्मचारी से आप परेशान, ठेकेदार से आप परेशान फरवरी के महीने में रह सकते हैं। शुक्र राहु की, शुक्र बुध की युति आपको परेशान करेगी, अन्यथा ठीक है। और मित्रों, ये है वृश्चिक राशि वालों जनरल प्रेडिक्शन जो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं और
अपनी परंपरागत ज्योतिष के अनुसार अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जिससे भाग्य बदलता है, चीज़ें बदलती है मंत्र से, रत्न से या उपाय से, तो उसके लिए आपको 7210124289 पे आपको मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का हमने शुल्क रखा है। हमारा फ्री नहीं होता, याद रखिएगा। हमारा सबसे कम शुल्क है, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क है, लेकिन वो आपको पे करना पड़ेगा, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तभी बात हो पाती है। मित्रों, फ्री जो ये विद्या है ना, इसमें आदान प्रदान जरूरी है। जैसे आपके घर में कोई पंडित पूजा कराता है तो आप दक्षिणा देते ना, बिना दक्षिणा के चीज़ें लगती नहीं। यूट्यूब में देख लीजिए, 100 एडवाइस मिल रही है, 100 उपाय लिखे हुए हैं, लेकिन क्या वो कहीं ना कहीं आप पे लगते हैं? नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें दक्षिणा का आदान प्रदान नहीं होता, याद रखिएगा। तो हल्की दक्षिणा आपको पे करनी पड़ेगी अपने लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की, क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठे हैं, जिन वृश्चिक राशि वालों की संतानें हैं और जिन वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी बड़ी संतान जिसकी उम्र 1 से 15 वो छोटी संतान हो गई, और जिनकी उम्र 15 से ऊपर है बड़ी संतान, तो उनका कहीं ना कहीं ये जो फरवरी का महीना कैसा रहेगा? कहीं ना कहीं संतान का फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति हुई नजर आ रही है। विद्या का प्रेशर रहेगा, विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस फरवरी में रहने वाली है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संतान को फरवरी के मध्य में यानी कि 15 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी के बीच में पेट की थोड़ी गड़बड़ी या पैर में दर्द की समस्या रह सकती है, हल्की सी, उसके योग नजर आ रहे हैं। अन्यथा फरवरी का महीना संतान विद्यार्थियों की कोई इच्छा पूर्ति करने वाला महीना है, यानी अच्छा महीना है। बात करें वृश्चिक राशि के करियर और नौकरी के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह बने हैं ना महाराज, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये जो चारों ग्रह बैठे हैं, तो आपके नौकरी के अंदर बड़ा चेंजेस, 3 बड़े परिवर्तन लेके आएंगे। पहला, बॉस जो आपसे कटे कटेरे से रहते थे, बॉस जो आपसे नाराज थे, उनसे मित्रता घनिष्ठता बढ़ने वाली है। उसके योग फरवरी में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी इन चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण कि बॉस आपको अच्छा आंकने लगेंगे, आपको भी महत्व देने लगेंगे। पहला चीज ये होगा। दूसरा, नई नौकरी का ऑफर या प्रोजेक्ट चेंज आपका हो सकता है। तीसरा, काम से संबंधित, आपके काम से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। तो फरवरी का महीना आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नियों, प्रेमी प्रेमिकाओं में, दोनों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। मल्टीपल रिजल्ट लेने वाला है, 4 बड़े, मतलब 3 अच्छे रिजल्ट और 1 खराब रिजल्ट मिलेगा। पहले खराब बता देता हूँ। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, फरवरी के महीने में अगर देखा जाए, या तो सास ससुर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, अगर प्रेमी प्रेमिका है तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी फरवरी में। लेकिन आप दोनों का प्यार प्रेम अच्छा होगा, आप शादी विवाह में जाएंगे, मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन करेंगे, उसके योग पार्टनर के साथ में बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को भी अपने काम में नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, या पार्टनर का भी फरवरी में प्रोजेक्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर भी करियर से संबंधित आपको बड़ी खुशखबरी देगा, यानी आपके जीवन में और पार्टनर के जीवन में फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, प्यार प्रेम बढ़ाने वाला रहने वाला है। बात करें अब उनकी वृश्चिक राशि वालों की जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, तो भाई फरवरी का महीना देखिएगा 2 भागों में बढ़ता है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी कौन है? 10वें भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में, तब तक आपका काम बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा काम मिलता हुआ नजर आएगा। आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका काम बढ़ेगा, आपकी अच्छी सेल 12 फरवरी तक होती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं सब कुछ व्यापार और नौकरी में या आपकी फैक्ट्री में, शोरूम में या दुकान में अच्छा ही रहेगा। यानी 12 फरवरी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चतुर्वर्गीय योग आपके काम को बढ़ाने में सहायक होंगे। लेकिन 13 तारीख से, जी हाँ, 13 फरवरी से 28 फरवरी में सूर्यदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे, और कुंभ राशि बहुत अच्छी नहीं है। तब आपको सरकारी चीज़ों में दौड़ भाग करनी पड़ेगी, व्यापार से संबंधित सरकारी कोई जीएसटी का नोटिस या इनकम टैक्स का कोई नोटिस है, उस पर भी खर्चा आपका होगा। कारोबार भी आपका मंदा ही रहेगा। तो कुल मिला के 12 फरवरी तक का आपका व्यापार दुकान बहुत अच्छी है, उसके बाद थोड़ा मंदा भी आपको सहना पड़ेगा।
तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।